रात का सन्नाटा अक्सर डरावना होता है, लेकिन जब घड़ी ठीक 3 बजे का समय दिखाए तो माहौल और भी अजीब लगने लगता है। विज्ञान कहता है कि यह बस नींद का गहरा समय होता है, मगर जनश्रुतियों में इसे भूतों का वक्त कहा जाता है। कहानी शुरू होती है रोहित से। वह हाल ही में शहर पढ़ाई के लिए एक पुराने मकान में किराए पर रहने लगा था। मकान 2 मंजिला था और मालिक ऊपर की मंजिल पर रहते थे। रोहित को नीचे का एक कमरा और साथ वाला छोटा सा बाथरूम मिल गया था। जगह सस्ती थी और कॉलेज से पास, इसलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे यह घर चुन लिया। पहली कुछ रातें ठीक रहीं, मगर फिर एक रात लगभग 3 बजे रोहित की नींद अचानक टूटी। उसे लगा कहीं से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही है। पहले तो उसने सोचा कि यह सपना है या बाहर कोई औरत रो रही है, लेकिन आवाज़ उसके बाथरूम से ही आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। बाथरूम का दरवाज़ा बस कुछ ही फीट दूर था। वह बिस्तर में बैठा आवाज़ ध्यान से सुनने लगा। सचमुच कोई औरत धीरे धीरे रो रही थी। उसने खुद को समझाया, शायद पड़ोस से आ रही हो, लेकिन आवाज़ इतनी साफ थी कि लग रहा था जैसे कोई उसके ही बाथरूम के अंदर बैठा हो। हिम्मत जुटाकर उसने लाइट ऑन की। कमरा सामान्य था, मगर बाथरूम का दरवाज़ा हल्के से बंद और नीचे से हल्की नमी जरूर दिख रही थी। कुछ देर उसने तय किया कि ध्यान न दे और फिर से लेट गया, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, रोना और ज़ोर से सुनाई देने लगा। इस बार आवाज़ के साथ किसी के भीगते कदमों की हल्की थाप भी लगी, जैसे कोई पानी में खड़ा हो और हिल रहा हो। रोहित से सहन नहीं हुआ। उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से कान लगाया। अंदर से सचमुच एक औरत की करुण आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी मगर बहुत दर्द भरी। उसकी रगों में सनसनाहट दौड़ गई। डर और जिज्ञासा दोनों ने दबाव डाला। कांपते हाथों से उसने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा धकेला। दरवाज़ा जैसे ही खटका, अंदर की आवाज़ अचानक बंद हो गई। अंदर देखने पर सब सामान्य था। टाइल्स सूखी, कोई पानी नहीं। आईना तो हाथ धुंधला ज़रूर था, पर ऐसा अक्सर होता है। रोहित ने राहत की सांस ली और सोचकर सोने चला गया, लेकिन जैसे ही लेटा, अचानक नज़र कोने पर पड़ी। आईने पर नमी की वजह से कुछ लिखा उभर आया था, मैं यहाँ हूँ। उसका शरीर पसीने से भीग गया। एक पल को चाहा चीखे, मगर गला जैसे बंद हो गया। उसने पूरा तकिया मुंह पर रख लिया और किसी तरह आधी रात गुजारी। अगली सुबह उसने मालिक से पूछा, क्या इस कमरे में पहले कोई समस्या रही है? रात को अजीब सा लगता है। मालिक ने घूरते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम्हें कमरे के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। यहाँ आमतौर पर सब ठीक ही रहा। जवाब सुनकर रोहित का शक और गहरा गया। उसने उसी दिन पड़ोसियों से बातचीत शुरू की। तभी एक बुजुर्ग महिला ने चुपचाप कहा, बेटा, उस बाथरूम में पहले एक लड़की की मौत हुई थी। किसी कारणवश उसने अपने ही घर में फांसी लगा ली थी। उसके बाद से कई लोग वह कमरा छोड़कर चले गए। आधी रात को अक्सर सिसकियां सुनाई देती हैं। रोहित का खून जम गया। उस रात वह बेहद डरा हुआ था। सोने से पहले उसने कमरे की सारी लाइटें जलाईं और बाथरूम का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। मोबाइल पर भजन सुनते सुनते नींद आई, मगर घड़ी ने 3 बजाए और फिर वही आवाज़ है। पहले धीमी, फिर इतनी साफ जैसे कोई दरवाजे के ठीक भीतर खड़ा हो। अब आवाज़ सिर्फ रोने की नहीं थी, बल्कि सिसकियों के बीच किसी के शब्द भी थे, मुझे बाहर निकालो। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक बाथरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा, अपने आप। रोहित ने कांपते हुए देखा, दरवाजे की झिरी से कोई गीले बाल बाहर लटक रहे थे। रोने की आवाज़ अब कमरे के अंदर गूंज रही थी। उसने बेतहाशा चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं निकला। आंखें बंद करके घुटनों में सिर छिपा लिया। जब दोबारा हिम्मत करके नज़र उठाई तो कमरा खाली था। दरवाज़ा खुला था, आईना धुंधला, और उस पर वही शब्द लिखा था, अब तुम भी अकेले नहीं हो, आप तुम भी अकेले नहीं हो। सुबह होते ही रोहित ने वह कमरा छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते जब उसने आखिरी बार बाथरूम की ओर देखा तो उसे साफ़ दिखा। अंदर आईने के पीछे से वही चेहरा देख रहा था।
आंखों से खून टपकता हुआ